आपको पानी के साथ निगल जाना है। सुबह दोनों गोलियों को आपको 2 घंटे के बाद परसों सुबह 10 बजे एक साथ लो। आ गई अब आपके हाथ में ये दवाई। पहली प्रॉब्लम है वोमिटिंग, उसके लिए आपको इस टैबलेट का यूज करना है। ये अल्ट्रासाउंड आप देख सकते हो दवाई लेने से पहले का अल्ट्रासाउंड है, और ये वाला अल्ट्रासाउंड जिसमें प्रेगनेंसी क्लियर हो चुकी है, ये दवाई लेने के बाद का अल्ट्रासाउंड। अगर आप एक महिला हैं और आप गलती से प्रेग्नेंट हुए हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बिना किसी को बताए दवाइयों का उपयोग करके अपनी प्रेगनेंसी को तुरंत ख़त्म कर सकते हैं। ये है वो दवाई जिसका आपको उपयोग करना होगा। इस दवाई का नाम है अनवांटेड किट। वैसे तो और भी काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन सबसे बेस्ट दवाई यही है। इस दवाई की खासियत ये है कि इसे आप घर पर यूज़ कर सकते हैं, आपको हॉस्पिटल में विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसी कोई भी दवाई या फिर ये दवाई, इन दवाइयों को लेने से 2 प्रॉब्लम होना एक्सपेक्टेड रहती है, जिसकी वजह से ऐसी कोई भी दवाई अगर आप यूज़ कर रही हैं, इनको लेने के बावजूद भी प्रेगनेंसी क्लियर नहीं होती है। फिर आगे जाकर आपको सर्जिकली प्रेगनेंसी को क्लियर करवाना पड़ता है, जिसे हम लोग सफाई करवाना या फिर डीएनसी करवाना बोलते हैं। तो आपको इन दोनों प्रॉब्लम से बचना होगा, आपकी जो प्रेगनेंसी है वो क्लियर हो जाएगी। तो जानते हैं 2 प्रॉब्लम वो कौन-सी हैं? पहली प्रॉब्लम है वोमिटिंग होना, यानी कि उल्टी होना। इन दवाइयों को लेने के बाद कम से कम 2 घंटे तक आपको उल्टी नहीं होनी चाहिए। अगर उल्टी हो जाती है तो ये दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। और 80% केसेज़ में जिन महिलाओं की, जिन फीमेल्स की प्रेगनेंसी क्लियर नहीं होती है, उनको वोमिटिंग का ही प्रॉब्लम रहा होता है, जिसकी वजह से उनकी प्रेगनेंसी क्लियर नहीं होती है। और वोमिटिंग होने का, उल्टी होने का एक मुख्य कारण तो यही रहता है कि प्रेगनेंसी में उल्टी मितली होना बहुत कॉमन है। दूसरा कारण ये रहता है कि प्रेगनेंसी के समय शरीर इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है कि आप कोई भी ऐसी खतरनाक चीज़ अगर खा लेते हो बाय चांस, जो कि प्रेगनेंसी के लिए खतरनाक होती है, तो शरीर उसको तुरंत वोमिटिंग के रूप में शरीर से बाहर फेंक देता है। और ये दवाई तो प्रेगनेंसी के लिए अपने आप ही खतरनाक है, तो आपको वोमिटिंग होना एक्सपेक्टेड रहता है। जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है दर्द होना, यानी कि पेन होना। इन दवाइयों को लेने से पेन होता है। अब अगर आप एक अनप्लैन्ड बेस से, यानी कि आप डायरेक्टली अगर इन दवाइयों को खा लेते हैं, तो आपको पता नहीं होता है कि इन दवाइयों को लेने से दर्द होगा, और जब दर्द शुरू होता है तो कई लोगों का ये इशू रहता है कि वो किसी को ये चीज़ बताना नहीं चाहते हैं। उनको ये नहीं चाहिए कि घर पर किसी को पता लगे कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो दर्द को कम करने के लिए वो दवाइयों की दुकान से या घर पर कोई भी पेन किलर को खा लेते हैं। ऐसा करने से या तो इन दवाइयों का असर कम हो जाता है, या फिर और कोई प्रॉब्लम हो जाती है। उदाहरण के तौर पर एक दवाई आती है एस्प्रिन या फिर डिस्प्रिन नाम से। अब इस दवाई को खाने से दर्द तो कम हो जाता है, लेकिन ये दवाई खून को पतला भी कर देती है। अगर आप ये दवाई खाते हैं तो ब्लीडिंग बहुत तेज होने लगती है। इसी प्रकार एक टैबलेट आती है मेफ्टाल स्पास नाम से। ये एक एंटी स्पास्मोडिक ड्रग है। अब इस टैबलेट को खाने से इस दवाई की जो लास्ट की 4 गोलियां, उनका असर कम हो जाता है। तो आपको सही दवाई का पता होना चाहिए कि आपको कौन सी दवाई कब खानी है। अब यहाँ पर ये मत सोचना कि अब ये बोलेगा कि पूरी वीडियो को देखना बिना स्किप किए, तभी मैं आपको दोनों प्रॉब्लम का सल्यूशन बताऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इस वीडियो में तो ऑलरेडी इतनी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन दोनों प्रॉब्लम का सल्यूशन तो मैं आपको अभी ही बता रहा हूँ। जो पहली प्रॉब्लम है वोमिटिंग, उसके लिए आपको इस टैबलेट का यूज़ करना है। जब आपको उल्टी मितली जैसा महसूस होगा तो आपको इस टैबलेट को डायरेक्ट बिना पानी के साथ मुंह में रख लेना है, चूसना है। आपको उल्टी मितली होना बंद हो जाएगा। टैबलेट का नाम है एमसेट 4 mg की टैबलेट। दूसरी प्रॉब्लम का सलूशन है ये टैबलेट। आपको ये टैबलेट तब लेनी है जब आपको बहुत तेज दर्द होगा। आपको ये टैबलेट एक घुट पानी के साथ ले लेनी है। इस टैबलेट का नाम है ब्रूफन 400 mg की टैबलेट। अब बात करें इस दवाई की, तो देखो, ये जो दवाई है ये आपको तब लेनी है जब आपको प्रेगनेंसी होगी। कुछ लोग इसको तब ले लेते हैं जब उनको पीरियड्स नहीं आ रहे होते हैं, और प्रेगनेंसी में भी पीरियड्स नहीं आते हैं, लेकिन आपको कंफर्म करना ज़रूरी है कि आपको जो पीरियड्स हैं वो प्रेगनेंसी होने की वजह से नहीं आ रहे हैं। तो प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन कैसे करोगे? प्रेगनेंसी के कंफर्मेशन के लिए वैसे तो काफ़ी सारे टेस्ट हैं, लेकिन आपके लिए सबसे बेस्ट
जो टेस्ट रहेगा वो है यूपीटी यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। इसे आप घर पर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी को बताए। अगर आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में 2 डार्क लाइन दिखाई दे रही है तो उसका मतलब ये है कि आपका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है। इसका मतलब आप प्रेग्नेंट हैं और अब आप इस दवाई को यूज कर सकते हैं। फिर आप पूछोगे कि सर इस दवाई को तो तब यूज करेंगे जब आपकी तरह ये दवाई हमारे हाथ में होगी। तो देखो, इस दवाई को अपने हाथ में लाने के लिए आपको इस दवाई को परचेज करना पड़ेगा। अब ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि ये दवाई भारत में बैन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और वो लोग क्या करते हैं, इस दवाई को ब्लैक में खरीद लेते हैं दुगने तिगने प्राइस रेट में। लेकिन आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस दवाई को खरीदने के लिए एक पर्ची की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन स्लिप बोलते हैं। ये जो स्लिप है, ये स्लिप आप किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास विजिट करके बनवा सकते हैं। इन डॉक्टर के पास में इस दवाई को लिखने का लाइसेंस होना चाहिए। एक कॉमन डॉक्टर या रजिस्टर्ड डॉक्टर इन दवाइयों को लिख नहीं सकते, उनके पास पावर नहीं होती है। इस दवाई को लिखने के लिए एक स्पेशल टाइप का लाइसेंस लगता है जो कि भारत सरकार से लेना पड़ता है। तो इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने एरिया में उन डॉक्टर को खोजना होगा, उनके पास विजिट करना, उनसे प्रिस्क्रिप्शन स्लिप बनवा लेना। फिर उस प्रिस्क्रिप्शन स्लिप को किसी भी दवाइयों की दुकान पर दिखाकर इस दवाई को परचेज कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी आप इस दवाई को परचेज कर सकते हैं। तो लो, आ गई अब आपके हाथ में ये दवाई। अब जब ये दवाई हाथ में आती है तब काफ़ी सारे सवाल भी दिमाग में आते हैं, दिल में आते हैं कि क्या ये दवाई लेना सुरक्षित है, सेफ है, कहीं आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। तो देखो, ऐसे सवाल आना भी बहुत कॉमन है और आने भी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बार ये दवाई अगर आप ले लेंगे तो आप पीछे नहीं हट सकती हो, क्योंकि पहली दवाई से ही शरीर में काफ़ी सारी प्रोसेस होने लगती है। तो मूड बना लेना कि आपको ये दवाई लेनी है या नहीं लेनी है, प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखनी है कि प्रेगनेंसी को आपको यहीं पर रोकना है। दूसरी बात आपके दिमाग में ये जो आ रही है कि ये दवाई लेना सेफ है या नहीं है, तो देखिए, अगर ये दवाई सेफ ना होती, नुकसानदायक होती, तो कंपनी इस दवाई को बनाती ही ना, कंपनी इस दवाई को बनाना ही बंद कर देती। तो ये दवाई लेना एकदम सेफ है, लेकिन तब सेफ है, तब सुरक्षित है जब आप इस दवाई को एकदम सही तरीके से लेते हैं, इसकी सही डोज लेते हो, सही रूट से लेते हो, सही मेथड से जब आप इस दवाई को लेते हैं, तो ये दवाई अपना 100% वर्क करती है, प्रेगनेंसी भी क्लियर होती है और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। लेकिन ये दवाई तब प्रॉब्लम कॉज करती है जब आप इस दवाई को अपनी मनमर्जी से ले लेते हो, गलत तरीके से, गलत टाइमिंग से, गलत रूट से इसको जब यूज़ करते हैं, तब ये प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम कॉज करती है। इसके अलावा अगर किसी के शरीर में खून की कमी है तब भी ये दवाई यूज़ नहीं कर रही हैं। क्यों नहीं कर रही हैं? क्योंकि इस दवाई को लेने से ब्लीडिंग होती है, और अगर शरीर में पहले ही खून कम है तो फिर कमजोरी ज़्यादा होगी, खून की कमी होगी, घबराहट, बेचैनी होगी, चक्कर ज़्यादा आएंगे और आपको बिना वजह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फिर आप पूछोगे कि सर ये कैसे पता लगेगा कि शरीर में खून कम है या नहीं है? तो देखो, शरीर में खून कम है या नहीं है उसके लिए आप अपनी आंखों को चेक करो। अगर यहाँ पर इस भाग में सफ़ेदी ज़्यादा है, पीलापन ज़्यादा है, तो शरीर में खून की कमी है। फिर आपको खून की जांच करवानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि खून कितने ग्राम कम है। लेकिन अगर ये भाग लाल है, गुलाबी है, तो शरीर में खून की कमी नहीं है, फिर आप इस दवाई को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग इस दवाई को 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ की प्रेगनेंसी में यूज़ कर लेते हैं। उनको पता नहीं होता है कि ये दवाइयाँ इतने टाइम की प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। फिर आपको बिना वजह के साइड इफ़ेक्ट होंगे, क्योंकि ये जो दवाई है, ये कम से कम 30 दिनों से लेके 49 दिनों की प्रेगनेंसी में बेस्ट रिजल्ट देती है। आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती और सेफली आप अपनी प्रेगनेंसी को क्लियर कर सकती हैं। फिर आप पूछोगे कि सर प्रेगनेंसी के दिन कैसे पता करेंगे? क्या कोई अलग से टेस्ट करवाना पड़ेगा? क्या अलग से अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही आसान तरीके से अपनी प्रेगनेंसी को काउंट कर सकते हैं। अब प्रेगनेंसी के दिन गिनने के लिए आपने जिस तारीख को लास्ट बार फिजिकल रिलेशन बनाया था, वहाँ से आपको प्रेगनेंसी के दिन नहीं गिनने हैं।
प्रेगनेंसी के दिन आपको अपनी लास्ट पीरियड डेट से काउंट करने हैं, जिसे हम लोग LMP डेट बोलते हैं। तो लो, पता लग गई आपको आपकी प्रेगनेंसी कितने दिनों की है। अब यहाँ पर कई लोगों को ये भी पता लगा होगा कि उनकी जो प्रेगनेंसी है वो तो 49 दिनों से ज़्यादा की हो चुकी है, तो अब क्या करें। तो ऐसी स्थिति में भी आपको घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ये जो दवाई है इसे आप 63 दिनों तक की प्रेगनेंसी में भी उपयोग कर सकती हैं, लेकिन किसी भी डॉक्टर की देख रेख में, यानी कि उनके सुपरविजन में। लेकिन कोशिश करना कि आप 49 दिनों के अंदर अंदर इस दवाई का उपयोग कर लें। क्यों कर लें? क्योंकि आपकी जो प्रेगनेंसी है जैसे जैसे 49 दिन को क्रॉस करेगी, वैसे वैसे आपको इस दवाई को लेने से ज़्यादा दर्द होगा, ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, और जो ब्लीडिंग है वो भी ज़्यादा दिनों तक चलेगी। तभी मैंने आपको बोला कि अगर 49 दिनों से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है, तब आपको इस दवाई को किसी भी डॉक्टर की देख रेख में लेना है, ताकि अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको होगी तो वो उस प्रॉब्लम को अपनी सूझबूझ से ठीक कर सकेंगे, आपको एडवाइस तुरंत की तुरंत दे देंगे। लेकिन भूल से भी इस दवाई को आपको 63 दिनों से ज़्यादा की प्रेगनेंसी में उपयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि पहली बात तो ये दवाई ही काम नहीं करेगी, आपको बिना वजह साइड इफ़ेक्ट होंगे। दूसरा ये कि अगर बाय चांस ये दवाई काम कर जाती है, तो एक तो बहुत तेज़ दर्द होगा, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, ज़्यादा दिनों तक रहेगी। हो सकता है कि इतनी ब्लीडिंग हो कि वो मैनेज कर पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाए, खून की कमी हो जाए, आप चक्कर खाकर गिर जाओ, बेहोश हो जाओ, शॉक में चले जाओ, आपका बीपी कम हो जाए। फिर आपको आपके घर वाले या आस-पास जहाँ आप रह रहे हो, वो लोग आपको उठाकर अगर हॉस्पिटल ले गए, तो हॉस्पिटल में हम लोगों को सब कुछ बताना पड़ता है। फिर चाहे आपके माता-पिता आपके साथ हों, आपके भाई-बहन आपके साथ हों, सब कुछ बताना ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा अगर खून की कमी ज़्यादा होती है, तो हॉस्पिटल में खून की बोतलें भी लगवानी पड़ सकती हैं, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। 63 दिनों से ज़्यादा की प्रेगनेंसी में इस दवाई को आपको उपयोग नहीं करना है। अब कई लोग ऐसे होंगे जिनको प्रेगनेंसी का 63 दिनों के बाद पता लग रहा होगा, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? उनकी मजबूरी है प्रेगनेंसी को कंटिन्यू ना रखना। तो ऐसी स्थिति में भी आप घबराओ मत। आप अपनी प्रेगनेंसी को सर्जिकली क्लियर करवा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो, या फिर आप अपने नियरेस्ट किसी भी डॉक्टर के पास विजिट करके उनसे सलाह ले सकते हो। अब यहाँ पर कई लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा, या वो लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या हमारी प्रेगनेंसी इस दवाई को लेने से क्लियर होगी भी या नहीं होगी, या जो ये मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेथड काम करेगा भी या नहीं करेगा। तो देखो, इसके लिए मैं आपको एक प्रूफ दिखा देता हूँ। तो ये अल्ट्रासाउंड आप देख सकते हो, दवाई लेने से पहले का अल्ट्रासाउंड है, और ये वाला अल्ट्रासाउंड जिसमें प्रेगनेंसी क्लियर हो चुकी है, ये दवाई लेने के बाद का अल्ट्रासाउंड है। ये प्रूफ है कि ये दवाई काम करती है, और जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेथड भी काम करता है। अब ये मेथड कौन सा है, उसको जानने से पहले आपको कई बातें ध्यान भी रखनी है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इस दवाई को लेते समय आपकी जो उम्र है वो कम से कम 18 साल होनी चाहिए। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, उसमें 2 डार्क लाइन दिखाई देनी चाहिए, एक लाइन नहीं होनी चाहिए। एक लाइन का मतलब है कि आपका टेस्ट नेगेटिव है और आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो आप इस दवाई का यूज़ मत करना, क्योंकि ये दवाई काम नहीं करेगी, फिर आपको साइड इफ़ेक्ट ही होंगे। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बच्चेदानी के अंदर होनी चाहिए, जिसे हम लोग इंट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी बोलते हैं। इस बात का कंफर्मेशन अल्ट्रासाउंड से होता है, और अल्ट्रासाउंड इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम लोग ये पता कर सकें कि कहीं आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। और अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है और आप इस किट का सेवन कर रहे हैं, तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। चौथी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है, यानी कि आपका जो खून है, वो 11 ग्राम होना चाहिए। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं कि इन दवाइयों को आपको कैसे उपयोग करना होता है। तो देखिए, ये जो दवाई है इसे हम लोग किट बोलते हैं, क्योंकि इसमें 5 गोलियां होती हैं। अब कहने को तो ये 5 गोलियां हैं, लेकिन इसमें 2 अलग-अलग तरह की दवाइयां रहती हैं। जो पहली दवाई है ये पहली बड़ी गोली होती है। इस पहली बड़ी गोली का काम
प्रेगनेंसी के लिए जो सबसे जरूरी हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, उसके लेवल को कम करना होता है, जिससे प्रेगनेंसी की ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है। और इस पहली बड़ी गोली को खाने के बाद लगभग 36 से 48 घंटे में बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है। अब बात करें इस दवाई को कैसे लिया जाता है, पहली बड़ी गोली को, तो मान के चलो कि आज आपको पहली बड़ी गोली को लेना है तो सुबह 8 बजे आपको हल्का खाना खाना है। हल्के खाने में आप कुछ भी हल्का फुल्का ले सकते हो, जैसे कि दूध, दही, दलिया, खिचड़ी, ब्रेड, बिस्कुट, डबल रोटी, फ्रूट या जूस, आप कुछ भी हल्का फुल्का 8 बजे ले सकते हैं। फिर 2 घंटे के बाद सुबह 10 बजे आपको पहली बड़ी गोली को पानी के साथ निगल जाना है। इसको आपको चबाना नहीं है, क्रश नहीं करना है, आपको डायरेक्ट जैसे आप कोई सामान्य गोली को लेते हैं वैसे ही इसको आपको पानी के साथ निगल जाना है सुबह 10 बजे। फिर सवाल आता है कि पहली बड़ी गोली को लेने के बाद होगा क्या? तो देखो, ज्यादातर लोगों को लगता है कि पहली बड़ी गोली को लेने के बाद ही ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि उनको ऐसा लगता है कि पहली गोली को लेने के बाद ही पीरियड्स आ जाते हैं। लेकिन पहली बड़ी गोली को लेने के बाद पीरियड्स नहीं आते हैं। हालांकि आपको पहली बड़ी गोली के कुछ असर देखने को मिलेंगे लगभग 12 घंटे के बाद। आपको हल्का हल्का सिर में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, आपको उल्टी मितली हो सकती है, आपको घबराहट, चक्कर या आपको वीकनेस, कमजोरी फील हो सकती है। ये पहली गोली के काम करने का असर है। इसके अलावा कुछ केसेस में हल्की फुल्की ब्लीडिंग भी आपको हो सकती है। आपको हल्के फुल्के खून के धब्बे, ब्राउनिश टाइप का डिस्चार्ज या रेड कलर का डिस्चार्ज आपको देखने को मिल सकता है। आपको लाइट ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है। ऐसे में आपको घबराना नहीं है, आपको पूरा प्रोसेस कंटिन्यू रखना है। आगे बात करें इन 4 गोलियों की, तो ये जो 4 गोलियां हैं ये एक समान हैं। प्रत्येक गोली 200 माइक्रोग्राम की है, यानी कि 4 गोलियां 800 माइक्रोग्राम की हो जाती हैं। इन चारों गोलियों का काम एक समान ही होता है। इन चारों गोलियों का काम होता है बच्चेदानी के अंदर सकुड़न पैदा करना, यानी कि कॉन्ट्रैक्शंस कोज करना। पहली गोली से क्या हुआ था? बच्चेदानी का मुंह खुला। मान के चलो कि ये बच्चेदानी है, यहाँ पर प्रेगनेंसी है, बच्चा है, बच्चे के प्रोडक्ट्स हैं, तो पहली गोली को खाने से बच्चेदानी का मुंह खुल गया और लास्ट की 4 गोलियों को खाने से बच्चेदानी के अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस कोज हुई, जिससे क्या होता है कि जितने भी प्रेगनेंसी के प्रोडक्ट्स होते हैं वो शरीर से बाहर निकलने लगते हैं। अब बात करें कि इस दवाई को, इन चारों गोलियों को आपको कैसे खाना है, तो पहली बड़ी गोली को तो आज आप खा चुके हैं सुबह 10 बजे। आगे की ये जो 4 गोलियां हैं ये आपको परसों को लेनी है। अब परसों को कैसे लेनी है? परसों सुबह 8 बजे आपको वही हल्का फुल्का खाना खाना है और 2 घंटे के बाद इनमें से कोई सी भी 2 गोलियां, ये चारों गोलियां एक समान है, मैंने आपको बताया ना, तो इनमें से कोई सी भी 2 गोलियां आप खा सकते हो। ये दोनों गोलियां खा लो, ये दोनों गोलियां खा लो, ये खा लो, ये खा लो, सभी सेम है। तो इन दोनों गोलियों को आपको 2 घंटे के बाद परसों सुबह 10 बजे एक साथ जीभ के नीचे या गालों के बीच रख लेनी है। फिर आप बोलोगे कि सर आप अजीब आदमी हैं, आपने पहले बोला कि वॉमिटिंग नहीं होनी चाहिए और आप एक ऐसा मेथड बता रहे हो जिससे वॉमिटिंग तो पक्का ही हो जाएगी। ये दवाई तो टेस्ट में इतनी कड़वी होगी कि वॉमिटिंग तो पक्का ही होने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो दवाइयाँ हैं, लास्ट की 4 गोलियाँ, ये टेस्ट में टेस्ट लेस होती हैं, इनका कोई स्वाद नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे ये मुंह में घुलेंगी वैसे वैसे आपको चोक जैसी फीलिंग आ सकती है। तो आपको ये 2 गोलियां एक साथ जीभ के नीचे या गालों के बीच रख लेनी है। जैसे जैसे ये घुलेंगी आपको चोक जैसी फीलिंग आएगी और ये जो गोलियां हैं ये 30 मिनट में पूरी तरह से घुल जाएंगी। जो थूक होगा ना उसको आपको बाहर नहीं फेंकना, उसको आपको निगलते रहना है, धीरे धीरे निगलते रहना है। फिर 3 घंटे के बाद सुबह 10 बजे आपने 2 गोलियां ली, तो 3 घंटे के बाद बची हुई 2 गोलियां दोपहर 1 बजे आपको सेम तरीके से ले लेनी है। अब इन गोलियों को लेने के बाद होगा क्या? तो देखो, इन गोलियों को लेने के बाद जैसा मैंने आपको बताया कि बच्चेदानी में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस कोज होती हैं, तो उससे क्या होगा? पेट में मरोड़े आपको महसूस होंगे, जिसे हम लोग क्रैम्पिंग बोलते हैं। इन गोलियों को लेने के 10 मिनट के बाद आपको क्रैम्पिंग, मरोड़ यानी कि पेट में दर्द शुरू हो जाता है और फिर ऐसा होने के बाद आपको जो ब्लीडिंग है वो लगभग 30 मिनट से लेके 4 घंटे के बीच में शुरू हो जाती है,
कुछ केसेस में 12 से 24 घंटे का टाइम भी लग जाता है, तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है। लेकिन मोस्टली जो ब्लीडिंग है वो 30 मिनट से लेके 4 घंटे में शुरू हो जाती है। जब ब्लीडिंग शुरू होगी तो आपको हैवी ब्लीडिंग होगी, जिसमें आपको 2 पैड 2 घंटे में यूज़ करने पड़ सकते हैं, इतनी हैवी ब्लीडिंग रहती है। शुरू में आपको बड़े-बड़े खून के थक्के पास आउट हो सकते हैं, ब्लड क्लॉट्स पास आउट हो सकते हैं, जिसका साइज़ नींबू जितना भी हो सकता है। ऐसी ब्लीडिंग को देखकर भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो ब्लीडिंग है, ये अगले कुछ घंटों में डिक्रीज़ हो जाएगी। अब ये जो ब्लीडिंग है, ये लगभग 7 दिनों से लेके 12 दिनों तक चलती है। यानी कि ये ब्लीडिंग 7 दिन में स्टॉप हो जाएगी या फिर 12वें दिन में स्टॉप हो जाएगी। कहने का भाव ये है कि पहले दिन आपको तेज़ ब्लीडिंग होगी, दूसरे दिन उससे कम, तीसरे दिन उससे कम, चौथे दिन उससे भी कम, 5वें दिन उससे भी कम, छठे और 7वें दिन एकदम स्टॉप हो जाती है, या फिर 12वें दिन कम होते-होते 12वें दिन एकदम स्टॉप हो जाती है। तो ये मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया कि जो ब्लीडिंग है वो 7 से 12 दिन में स्टॉप हो जाती है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर कई लोग बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक ये करते हैं कि पहली गोली से अगर उनको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो वो बची हुई 4 गोलियाँ नहीं लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। आपको बची हुई 4 गोलियाँ लेनी ज़रूरी होती है। हो सकता है कि आपने पहली गोली को लिया हो और ये 2 गोलियाँ लेने के बाद ब्लीडिंग शुरू हो गई हो और आपके दिल में ये बात आ रही हो कि पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये गोलियाँ ना लें, क्योंकि ब्लीडिंग तो शुरू हो चुकी है तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहीं पर गलती होती है, तो ये गलती नहीं करनी है। 5 की 5 गोलियाँ लेनी ज़रूरी है, वरना आगे जाकर क्या होगा, या तो प्रेगनेंसी क्लियर नहीं होगी या फिर ब्लीडिंग कंटिन्यू होती रहेगी, या फिर ब्लीडिंग रुकेगी, फिर होगी, फिर रुकेगी, फिर होती रहेगी। ये पैटर्न चलता रहेगा, फिर आपको परेशानियों का ही सामना करना पड़ेगा। तो ये गलती आप मत करना। पाँचों गोलियाँ आपको लेनी ज़रूरी हैं। फिर आप पूछेंगे कि सर सारा प्रोसेस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, पता कैसे लगाएंगे कि प्रेगनेंसी क्लियर हुई है या नहीं हुई है? ये बात बताने से पहले वीडियो का लास्ट वाला पॉइंट आपको सुनना ज़रूरी है। अब यहाँ पर आपको जो प्रेगनेंसी है उसका कन्फर्मेशन, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी क्लियर हुई है या नहीं हुई है, उसके लिए आप डे 14th पर, यानी कि आपने जिस तारीख को पहली गोली ली थी उसके एग्जैक्ट डे 14th पर या तो आप एक अल्ट्रासाउंड कराकर प्रेगनेंसी का कन्फर्मेशन कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अल्ट्रासाउंड नहीं कराना है तो आप 21वें दिन पर यूपीटी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके भी अपनी प्रेगनेंसी का कन्फर्मेशन कर सकते हैं। अगर आपने सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया होगा तो भगवान करे कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ जाए, आप इस प्रॉब्लम से निकल जाओ। अब वीडियो के लास्ट में जो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि एक बार मिरर के सामने, शीशे के सामने नज़रों में नज़रें मिलाकर खुद से पूछना कि आप भगवान नहीं हैं। आपके पास में कोई हक नहीं है कि आप किसी की ज़िंदगी को छीनें। मान सकता हूँ कि आपकी कोई मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से आप ये प्रेगनेंसी ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंसानियत दिखाना और सेम मिस्टेक भगवान के लिए मत करना, क्योंकि हर किसी को जीने का हक होता है। तो आशा कर रहा हूँ आपसे कि आप सेम मिस्टेक दोबारा नहीं करेंगे, और प्रॉमिस करके जाना वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आप दोबारा से ये गलती नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे प्रॉमिस करके जाना कि ये गलती आप दोबारा नहीं करेंगे। और हाँ, इस टाइम पर एक अच्छी डाइट आपको फॉलो भी करनी है, उसके लिए ये वीडियो देखना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे और डाइट प्लान को फॉलो करेंगे तो आने वाले जो पीरियड साइकिल है वो भी टाइम टू टाइम आते रहेंगे, और ये जो पूरा प्रोसेस हुआ था इससे आपको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे। तो ख्याल रखना अपना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।